हेलो भाइयों, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं क्यों आ रहा हूं इन अ वीकेंड जहां पर चेल्सी खेल रही है अवे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड विद द मैनचेस्टर यूनाइटेड टैक्टिक्स, वो भी एमोरिम के अंदर। क्योंकि लेट्स बी रियल, एज मच एज रूड वैन निस्टेलरॉय विल बी द मैनेजर, सुनने में ये आ रहा है कि इस वीकेंड से ही एमोरिम के टैक्टिक्स पॉसिबली इंप्लीमेंट होंगे और मे बी दे आर ट्रेनिंग ऑलरेडी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और एनीवे, एज एन ऑपोजिशन वी गॉट टू नो व्हाट आवर ऑपोजिशन विल डू इन द नियर फ्यूचर। नहीं क्या हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो भाई देखिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो, वी विल लुक इनटू इट फॉर श्योर। और भाई फॉर पीपल हु डिड नॉट लाइक द लास्ट टाइम मैंने जब बोला था दैट व्हाई एमोरिम कुड बी अ डिजास्टर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो था ऑफ द फुटबॉल रीजंस। यहां पर हम देखेंगे विद द फुटबॉल टैक्टिकली क्यों वो हो सकता है अ पोटेंशियली वेरी गुड फिट। लेकिन ऑल्सो वो रीजन था क्योंकि मैंने बोला था बेस्ड ऑन द स्क्वाड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर मैनचेस्टर यूनाइटेड गोइंग टू साइन सर्टेन प्लेयर्स, वी लुक एट इट बेस्ड ऑन द टैक्टिक्स। तो लेट्स गेट इनटू इट। पता है 3-4-3 ऑब्वियस है, आप लोगों ने पढ़ लिया राइट, इंटरनेट में देख लिया वीडियोस एब्सोल्युटली ऑलरेडी। लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा 3-4-3 साउंड्स नेगेटिव, ही इज नॉट अ नेगेटिव मैनेजर। 3-4-3 का मेन रीजन क्या है? ही प्रोवाइड्स टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। तो भाई अंडर अ 3-4-3 ही मेक्स अ लॉट ऑफ चेंजेस, माइंड यू। कहीं ना कहीं मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो एमोरिम इज काइंड ऑफ सिमिलर टू अ टुकल एंड एन आर्ने स्लॉट। सरप्राइज्ड? Tuchel not of Dortmund, Tuchel not of PSG, Tuchel not of Bayern Munich, Tuchel of Chelsea. Yes, वो टैक्टिक्स along with Arne Slot। मैं क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? रूबन एमोरिम मेक श्योर कि उसके जो सेंटर बैक्स है दे आर एबल टू सेंट्रली बिल्ड द प्ले। यस, उन्हें चाहिए बहुत ही अच्छा पोजेशन फुटबॉल along with ball carrying ability, press resistance, passing not on the ground but also aerially, ये सब कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो भाई बढ़िया सेंटर बैक से, नॉट दैट ऐसे ही इनाशियो लिंक हुआ है क्योंकि इनाशियो एंड डियोमांडे यूज्ड टू डू और कर रहे हैं फॉर स्पोर्टिंग अलोंग विद दिबास, वही चीज। तो भाई विद दैट डू द मैनचेस्टर यूनाइटेड सेंटर बैक्स फिट इन? एब्सोल्युटली। लिसांड्रो मार्टिनेज वो मिडफील्डर भी खेल चुका है। लेनी ओरो हैज द लेग्स फॉर श्योर टू डू इट, अभी भी यंग है, कैन लर्न फॉर श्योर। डिलिक्ट एज मच एज वाइड स्पेसेस में बहुत ही सिंगल आउट हो जाता है, बीइंग अ डच फैन मैं बोल सकता हूं। लेकिन सेंट्रली व्हेन आस्क्ड अपॉन ही इज नॉट बैड एट ऑल। सच में बोलूं तो ही कैन बिल्ड सेंट्रली फॉर श्योर। और साथ साथ में विड्थ प्रोवाइड करता है एमोरिम। हाउ? विंगर्स नीड टू स्टे वाइड सिमिलर टू एंजो मरेस्का। तो भाई अभी तक क्या बना? टुकल, स्लॉट और एंजो मरेस्का। क्या आप देखते हो अप एंड डाउन करेंगे विंगर्स? ऐसे है मैनचेस्टर यूनाइटेड में? बोले गए तो कमेंट सेक्शन। मेरे ख्याल से एक ही नजर में आता है, वो है अमाद डियालो। तो याद रखना, लेट्स पार्क हिम एंड कम बैक टू इट। आफ्टर दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर रूबन एमोरिम जो हमने देखा है। ऑब्वियसली आप बोलोगे भाई विक्टर ग्योकेरेश याद आता है स्पोर्टिंग से, राइट? लेकिन नॉट जस्ट यूथ डेवलपमेंट जो इंप्रूव किया है उसको, दैट इज वन एस्पेक्ट फॉर श्योर। तो वहां पर गर्नाचो और माइनो तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन अटैक। यस, कहीं ना कहीं वो जो फ्री फ्लो अटैक है, डायनामिज्म इन अटैक है, वो नेसेसरी है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं, 3-4-3 could become a 3-4-2-1, could become a 3-4-1-2, could become a 2-4-2-2. Yes, complicated? रुकेगा 2 मिनट रुकेगा, we'll come to it for sure with Manchester United. इनफैक्ट उससे भी पहले एक और चीज, मेन चीज तो मिस कर दिया। मिडफील्ड में द मेन कैरेक्टरिस्टिक इज डेफिनेटली प्रेसिंग, हाई एनर्जी, हाई स्टैमिना और रेजिस्टेंस टू प्रेस येट अगेन। तो भाई बहुत ही ज्यादा चाहिए तगड़े बंदे विद एन इंजन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स सुनकर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एरिक्सन इज डेफिनेटली नॉट अ फिट? मे बी माइनो ऑल्सो हैज लॉट्स टू लर्न। गार्नाचो पॉसिबली, मैं बोलूंगा क्यों, एज वेल एज अ कैसेमीरो पॉसिबली, यस, लेकिन अगेन पॉसिबली नो। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड पर आते, कैसे करेगा वो अपना मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट? सो ऑन पेपर ये बेस्ट फॉर्मेशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड का विद द पिक्स ऑफ द प्लेयर्स। आप देख सकते हो डेफिनेटली अमाद डियालो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ विंग प्ले ऑन द राइट हैंड साइड, डेफिनेटली माजरावी एज वेल द सेम। और आप ब्रूनो को देखोगे राइट विंग में, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि माइनो का एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क रेट अभी इतना नहीं है, स्टिल लर्निंग, यंग है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में ब्रूनो काइंड ऑफ ड्रिफ्ट्स इंटरनली, वो होता ही है, आपको पता ही है। रैशफोर्ड इज समवन हु कुड डेफिनेटली कम एंड जॉइन हॉयलैंड। आप देख सकते हो ये पोटेंशियल आपको अटैक नजर आ रहा है। डेफिनेटली दिस इज अ 3-4-1-2 ऑलमोस्ट, यू कैन ऑलमोस्ट से दैट। लेकिन एट द सेम टाइम आप गौर से देखिएगा व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, लिसांड्रो मार्टिनेज काइंड ऑफ गोज
wide, Euro also goes wide. दोनों center back Sporting में भी आप देखते हो, they kind of are wide apart. Center back kind of goes up. Obviously Sporting में midfield में there is a different, I think Morita as well as ह्यूलमंड है. ह्यूलमंड का रोल मे बी उगाटे जो खेला है अंडर एमोरिम कैन डेफिनेटली डू इट, लेकिन माइनो कैन डू मोरिटास रोल पॉसिबली यस इन द फ्यूचर. अभी के लिए आई कुड सी हिम काइंड ऑफ गोइंग इन द अटैकिंग मिडफील्ड स्पेस डेफिनेटली, और हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप देखो डिलिक काइंड ऑफ कम्स एंड जॉइंस उगाटे यहाँ पर, और ऑल ऑफ अ सडन क्योंकि आपके पास है डिफेंस में हेल्प चाहिए, it becomes a 2-4-2-2. So this is how you play under Amorim if you're Manchester United right now. Obviously यहाँ पर you can change and argue कि भाई ये बहुत ही basically defensive हो गया, you need more attack, you're Manchester United after all. Certain games में obviously आप change करना चाहोगे, right? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप डेफिनेटली चेंज करना चाहोगे, यू वुड पॉसिबली ब्रिंग इन मे बी माउंट, तो रैशफोर्ड की जगह आप लाओ माउंट को, ठीक है, एंड देन दिस काइंड ऑफ इज डुएबल क्योंकि 3-4-2-1 आप खेल सकते हो. दिस प्रॉब्ली इज मेकिंग मोर सेंस क्योंकि माउंट और रोल खेला भी अंदर टूकल जैसे मैंने बोला पहले, तो आई थिंक दिस प्रॉब्ली मेक्स मोर सेंस क्योंकि आप ज्यादा शेप इजीली रख रहे हो. और यहाँ पे क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, व्हेन यू हैव पोजेशन, तो आप देखो गोलकीपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक इज वेरी क्रूशियल, तो ओनाना विल प्रोबब्ली फिट इन वेल. इस फॉर्मेशन में व्हेन टू एट द बैक चल जाते तब दे हैव वाइड सेंटर बैक्स, इस फॉर्मेशन में दे विल प्रोबब्ली बी क्लोजर टू द गोलकीपर एंड टू ईच अदर. क्यों? क्योंकि वो सक करे प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन फॉरवर्ड सक करेंगे एंड देन माजरावी और अमर डियालो विल गो वाइड अप टॉप क्योंकि ओवर द टॉप पास आएगा बाय लिसांड्रो इस साइड से या यूरो इस साइड से. इससे सेंटर बैक पासिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ साथ में लाइक आई सेड डिलिक कैन गो इनटू सेंट्रल स्पेसेस और बिल्ड अप और बॉल कैरी कर सकता है, जो स्पोर्टिंग के सेंटर बैक का डेटा हमें दिखाता है. तो दिस इज व्हाट इट इज गाइस, आप देख सकते हो इट इज डायनामिक एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, बट बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है. विद द करंट पर्सन दे कैन डू इट. इन ऑल दिस एक चीज क्लियर है, अगर आपको चाहिए मिडफील्ड में वो कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आई डोंट थिंक कोबी माइनो जो बहुत ही अच्छा है ऑन द बॉल एग्जैक्टली हैज इट. तो इसके लिए आई डोंट थिंक यू कैन प्ले 3-4-3 वाइड, तो बेस्ट फॉर्मेशन वुड बी 3-4-2-1, लेकिन टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी फॉरवर्ड लाइन में होना चाहिए. अब बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दो इनसाइड फॉरवर्ड्स खिला रहे हो या दो अटैकिंग मिडफील्डर्स खिला रहे हो हु कुड हेल्प द सेंट्रल मिडफील्डर्स, maybe you can argue that you could play to attacking wing backs. नहीं, लेकिन मुझे लगता है एक साइड खेलेगा अटैकिंग विंगर, एक साइड खेलेगा डिफेंस टू काइंड ऑफ बैलेंस इट आउट. क्यों? क्योंकि हमने समझा था 2-4-2-2 कैसे होगा, स्क्वायर फॉर्मेशन फॉर्म करता है ऊपर, बट ऑन द अदर हैंड विड्थ इज केप्ट. तो भाई आप ओवरलोडिंग कर रहे हो इन अटैक. सिमिलरली उल्टा होता है व्हेन यू डिफेंड, सिंपल एज दैट. डेफिनेटली अगर आप बोलोगे 3-4-3 चाहिए क्योंकि यू हैव अ गार्नाचो इन फॉर्म, यू हैव टू यूज हिम, एब्सोल्युटली मैं अग्री करता हूं. लेकिन अगर उससे पहले जो हम बात किए थे 2-4-2-2 या मे बी इवन 3-4-2-1, तो उसमें इनसाइड फॉरवर्ड्स के रूप में मेरे ख्याल से मैं देखता हूं मेसन माउंट एंड ब्रूनो एज द बेस्ट फिट्स इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड इन दैट अटैकिंग मिडफील्ड. ज़र्क्ज़ी नॉट रियली क्योंकि उसका वर्क रेट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो मे बी एन अटैकिंग सब हो सकता है. ऑन द अदर हैंड अगर 3-4-3 खेलो बिकॉज यू हैव विंगर्स आफ्टर ऑल एज वेल अटैक में, तो वहां पर आई थिंक रैशफोर्ड एंड गार्नाचो स्टार्ट इन दोस पोजीशंस वाइड. आई थिंक 3-4-3 में यू नीड डिफेंसिव फुल बैक्स ज्यादा, तो एक साइड शायद माजरावी खेले बेस्ड ऑन फॉर्म. Luke Shaw, even if he's fit, जो होता नहीं है, I think will be backup to Lisandro Martinez in the system. That's for real, guys. लेकिन अगर आप खेलो 3-4-1-2, तो भाई ये the best होगा for the Bruno Fernandes. Or even you might even see Zirkzee starting the game or Rashford along with Højlund. Højlund बहुत ही crucial है. Either ways, I think you will eventually go for not just एक और सेंटर बैक, आई फील एज अ बैकअप या मे बी इवन स्टार्टर, क्योंकि यूरो भी वीक इन वीक आउट वाला प्लेयर नहीं है सच में बोलो तो. एट द सेम टाइम आप डेफिनेटली देखोगे इन अटैक एक विंगर को आते हुए, ideally someone who could also play as a wing back. Of course, Marcus Edwards of Sporting has been linked. Anthony क्या बन सकता है वो player? You just never know. आप बोलिए there are like 3 formations possible for Manchester United, लेकिन it depends on क्या वो तैयार है to kind of bench certain players. अब वो चीज is really different. अब डूइंग दैट इन स्पोर्टिंग इज डिफरेंट, डूइंग दैट इन मैनचेस्टर इज डिफरेंट. वो अगर कोच जैसे एक्ट करे और उसको बोला जाए भाई जस्ट डू योर कोचिंग, डोंट फॉरगेट अबाउट द स्टेटस ऑफ द प्लेयर्स, ही विल बी फाइन. हाँ, जैसे मैंने बोला देयर विल बी टाइम्स व्हेन माइनो नीड्स टू काइंड ऑफ डिफेंड मोर, बी ज्यादा एथलेटिक. वहां पर प्रोबेबली अभी के लिए यू विल प्रोबेबली ड्रॉप हिम एंड हैव दैट एक्स्ट्रा अटैकिंग मिडफील्डर ट्राइंग टू हेल्प द मिडफील्ड.
और मे बी जस्ट हैव एन एक्स्ट्रा विंग बैक एंड नॉट अ विंगर, वो आप करोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अगर उसको खेलना ही चाहते हो देन आप खेलो 2 इनसाइड फॉरवर्ड्स के साथ या 2 नंबर 10s के साथ, हु विल हेल्प देम डिफेंसिवली। तो दैट इज द एंटायर थिंग। ऑफ कोर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इतने सारे पॉसिबिलिटीज है। आप बोलिए आपके हिसाब से कौन होगा बेस्ट 11 में मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉट जस्ट दिस वीकेंड के लिए बट इवन बियॉन्ड। इस वीकेंड के प्रेडिक्शंस हो जाए। यस, दिस इज नॉट द प्रीव्यू फॉर दिस वीकेंड पर से। स्टे ट्यून्ड, हिट दैट बेल आइकन, ऑल्सो द लाइक बटन इफ यू लाइक आवर टैक्टिक्स एंड बियॉन्ड। अभी के लिए इतना ही है। यू नो व्हाट द ड्रिल इज। Always a fan channel for all to see Almighty Blues FC, but up the Chelsea no matter what. See you all, love you all.